Welcome to the student Desher. In this video we will discuss some important questions of fluid mechanics. इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। है An ideal fluid is one which obeys Newton's law of viscosity, frictionless and incompressible, very viscous, frictionless and viscous। आइडियल फ्लूइड के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि आइडियल फ्लूइड के लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है। देखिए, आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशन है कि वह इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और वह फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए, यानी कि विस्कोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्रेसिबल and frictionless means zero viscosity. Okay, poise is the unit of mass density, kinematic viscosity, velocity gradient. पोइज इनमें से किसका यूनिट है आपको बताना है। देखिए, पोइज जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, 10 पोइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर विस्कोसिटी का यूनिट हो जाएगा। इसको डायनेमिक या जनरली सिर्फ विस्कोसिटी बोलते हैं। स्टोक जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस में यूनिट है। स्टोक सीजीएस में है और पोइज जो है वो विस्कोसिटी का डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है। If the diameter of a capillary tube is doubled, the capillary rise will be unaffected, doubled, halved, none of the above। अगर कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो राइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है 40 cos थीटा अपॉन रो जी डी, यानी कि राइज है वो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। H1 अपॉन H2 इक्वल टू D2 अपॉन D1 हो जाएगा, क्योंकि D2 जो है वो D1 का 2 टाइम्स है। तो वैल्यू अगर फॉर्मूला इंपुट करेंगे तो H2 है वो H1 का हाफ हो जाएगा, यानी कि डबल करने से, डायमीटर डबल करने से कैपिलरी राइज आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A fluid which is incompressible and is having no viscosity is ideal, real, Newtonian, non-Newtonian। तो कौन सा फ्लूइड हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 नहीं होती और आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होगी और इनकम्प्रेसिबल होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है वह नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। If capillary rise of a water in a 1 mm diameter tube is 3 cm, the height of capillary rise of water in 0.2 mm diameter tube in centimeter will be 1.5, 7.5, 15 and 75। एक डायमीटर दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में कैपिलरी राइज दिया हुआ है, फिर डायमीटर दिया हुआ है एक दूसरी ट्यूब का, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको कैपिलरी राइज बताना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, H इक्वल टू 40 cos थीटा अपॉन रो जी डी। राइज है वो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वैल्यू दी हुई है, वैल्यू को जब फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। सेंटीमीटर में पूछा है तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। A liquid would weight the solid if the adhesion forces as compared to cohesion forces are less, more, equal, less at low temperature and more at high temperature। क्वेश्चन में पूछा है कि एक लिक्विड है वो सॉलिड को गीला करेगा, वेट करेगा, अगर अधेशन फोर्सेस है वो कोहेजन फोर्सेस के कंपैरिजन में कम है, ज़्यादा है, इक्वल है। ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है।
देखिए, लिक्विड होता है वो सॉलिड को गीला नहीं करेगा अगर अधेशन फोर्सेज है वो कोहेजन फोर्सेज की तुलना में कम है। एक लिक्विड है जो सॉलिड सरफेस को गीला करेगा अगर अधेशन फोर्सेज जो है वो कोहेजन की तुलना में ज़्यादा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। तो कई बार गीला किस कंडीशन में गीला करेगा, किस कंडीशन में वेट करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा, दोनों ही आपको याद रखना है। लेस और मोर दोनों का आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक है। On increasing temperature, the viscosity of gas decreases. First increases, then rapidly decreases, increases, not affected by temperature. कि गैसेस की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि इसका टेम्परेचर गैस का बढ़ाया जाए। तो क्या विस्कोसिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, घटेगी बढ़ेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको देखना है। देखिए, गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिए हैं स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपको गैस का पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चारों ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर चल रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन सा करेक्ट होगा। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपके याद भी हो रहे हैं। The unit of dynamic viscosity of a fluid is Newton into meter per second, meter square per second, Newton into second per meter square, Newton into second square per meter। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉइज। सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा अगर डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? पॉइज। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर सीजीएस में यूनिट पूछा जाएगा तो हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए इसमें कि डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है। गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, वैक्यूम प्लस एटमॉस्फेरिक एंड ऑफ द अबव। गेज प्रेशर के बारे में आपको स्टेटमेंट पूछा है। देखिए, गेज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स द प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको हम बोलते हैं गेज या गॉज प्रेशर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज एटमॉस्फेरिक, गेज, एब्सोल्यूट, वैक्यूम। यानी कि पीजोमीटर से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं? देखिए, पीजोमीटर से जो प्रेशर मेजर करते हैं वो है गेज प्रेशर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीजोमीटर का जो एक एंड है वो ओपन रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये सिर्फ गेज प्रेशर ही मेजर कर पाता है। Next is measurement of a pressure difference between 2 points is generally done by using venturimeter, pitot tube, differential manometer, none of the above। कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए आपको, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस पता करना आपको, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से आप पता करोगे? वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, डिफरेंशियल मैनोमीटर, नन ऑफ द अबव। इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे? तो भाई मैनोमीटर है और डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उसका यूज़ करते हैं हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैनोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर
वेलोसिटी, डेंसिटी, डिस्चार्ज, प्रेशर। तो मैनोमीटर का यूज की इनमें से किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। Pressure in terms of meter of oil of specific gravity 0.9 equivalent to 4.5 meter of water is 4.05, 5.0, 3.6, 0.298। एक प्रेशर दिया हुआ है, उसको अपने को ऑयल के टर्म्स में पता करना है। वाटर का उसका कॉलम जा रहा है 4.5 मीटर, तो ऑयल के लिए कॉलम की हाइट क्या होगी आपको बताना है। तो किसी चीज़ का प्रेशर अगर मेजर कर रहे हैं, चाहे आप वाटर कॉलम से करो या ऑयल कॉलम से करो, प्रेशर तो सेम ही रहेगा वो। देखिए, तो प्रेशर क्या होता है? रो जी एच ऑयल का, और वाटर का हम इक्विवेलेंट करेंगे। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी में अपन वाटर का जब डिवाइड करेंगे, ऑयल की जो डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी का डिवाइड करेंगे, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी ऑयल की। तो सोल्व फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, ऑप्शन बी। Next is barometer is used to measure pressure in pipes and channels, atmospheric pressure, very low pressure, difference of pressure between two points। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ। कि प्रेशर की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर सभी दिशाओं में समान होती है। कोई लिक्विड है, उसमें एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे सारी डायरेक्शन में प्रेशर की इंटेंसिटी इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट किस लॉ का है? तो हम सभी को पता है किसका है? पास्कल्स लॉ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इज find the pressure intensity at depth of 50 meter below the free water surface. Take specific weight of water equivalent to 9.81। ये क्वेश्चन करना है अपने को। देखिए, प्रेशर निकालना है और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एस डेप्थ के रो जी एच हो जाएगा। वाटर की जो फ्री सरफेस है उससे एस डेप्थ पे फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? पी इक्वल टू रो जी एच। अपने को स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है 9.81, वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू 50 दी हुई है, रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 490.50 किलो न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, आप करेक्ट कर लेना। इसमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू कोहेजन, अधेजन, सरफेस टेंशन, नन ऑफ दीज। कैपिलरी राइज का कारण क्या आपको बताना है। देखिए, कैपिलरी राइज है वो सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच में अट्रैक्शन है, उसकी वजह से होता है, यानी कि अधेजन की वजह से कैपिलरी राइज होता है। और कैपिलरी जो फॉल है वो वाटर या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से होता है, यानी कि कोहेजन की वजह से होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें आपके, कोहेजन और अधेजन के। इनमें से कोई पूछ सकता है कि राइज किसकी वजह से होता है? अधेजन। फॉल किसकी वजह से होता है? कोहेजन। ठीक है। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इज 0.075 mm। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.0000075 न्यूटन पर mm। एक वाटर ड्रॉपलेट बताया हुआ है आपको, इसका डायमीटर है 0.075 और सरफेस टेंशन है वो दिया हुआ है। तो आपको प्रेशर इसमें पता करना है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आपको बताना है कितना हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट में प्रेशर, एक्सेस प्रेशर 4 सिग्मा अपॉन डी
सिग्मा अपने को यानी सरफेस टेंशन अपने को दिया हुआ है, वैल्यू रख देंगे। ड्रॉपलेट का डायमीटर दिया हुआ है, वैल्यू रख देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अपन इसमें क्या आ जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। The center of buoyancy always coincide with center of gravity, coincide with centroid of volume of fluid displaced, remains above the center of gravity, remains below the center of gravity. तो center of buoyancy is always coincide with the centroid of volume of fluid displaced. जो fluid displaced हुआ है उसके centroid के साथ coincide करता है center of buoyancy। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। A submerged body in water is subjected to buoyancy equal to volume of water displaced, weight of water displaced, weight of water displaced minus self weight of the body, none of the above। एक सबमर्ज बॉडी है तो उसका बायोंसी फोर्स है वो क्या होगा, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट या वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर होगा। इन तीनों स्टेटमेंट में ऐसा आपको बताना है। ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। बायोंसी फोर्स है वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा अगर बॉडी सबमर्ज्ड है तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिविल इंजीनियरिंग के कुछ अलग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके आप कुछ अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।